गर्मी का समय चल रहा है और बहुत से अभी फसल ऐसे लगे हुए हैं जो अभी गर्मी के टाइम में फसल लगते हैं। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अभी टेम्परेचर 2 से लेके 3 डिग्री तक बढ़ चुका है और आगे और भी बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग अपने फसल को कैसे गर्मी से बचाएं तथा गर्मी के स्ट्रेस जो पौधे को पड़ती है तो उससे हम लोग कैसे बचाएं और हमारे फसल में अच्छे से उत्पादन लें। इसके लिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेड करी है कि हम लोग तापमान में कैसे हमारे फसल को बचाएं। तो उसके कुछ पॉइंट को मैं आज आपको बता रहा हूं जिसको आप फॉलो करके आपके फसल में है जो आप टेम्परेचर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि एन और के उर्वरक को हमको स्प्लिट में देना है। मतलब नाइट्रोजन और पोटास के जो खाद रहती हैं उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में आपके फसल में दीजिए। दूसरा है कि 2% DAP और 1% MOP जिसको हम लोग पोटास बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, को आप पत्ते पे स्प्रे करिए। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान ये रखिए कि स्प्रे के दौरान जो है ना मिट्टी में नमी रहना बहुत ज़रूरी है, वरना पत्ते थोड़ा मुरझाने की संभावनाएं बनी रहती है। इससे भी आपके फसल को है जो गर्मी के जो स्ट्रेस है उससे दूर होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि आप 3% क्योलिन को स्प्रे करें। क्योलिन कहने का मतलब जो सफ़ेद कोयला जो होती है तो उसको आप स्प्रे करते हैं तो वो लगभग 5 से लेके 10 डिग्री टेम्परेचर तक डाउन करने की उसमें कैपेसिटी होती है। तो उससे भी हमारी फसल जो है वो गर्मी से बचते हैं। चौथा है कि आप 0.5% जिंक सल्फेट प्लस 0.3% बोरिक एसिड प्लस 0.5% फेरस सल्फेट प्लस 1% यूरिया, इसको आपको फॉलियर स्प्रे करना रहता है आपके फसल में। इसके साथ साथ पांचवा है कि उच्च तापमान के कारण जो पौधे तनाव में आ जाते हैं और उसके वजह से जो परिपक्व फूल रहते हैं, जो वो जिससे झड़ने की जो समस्या आती है, उसको नियंत्रण के लिए आप 40 ppm NA हार्मोन्स, 40 ppm कहने का मतलब आपको 4 ml लेना है 4.5 लीटर पानी में। तो उसका आपको स्प्रे करेंगे तो जो गर्मी के वजह से जो फूल फल झड़ जाते हैं उससे आपको निजात मिलेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट है कि आप 1% यूरिया, 2% MgSO4 प्लस 0.5% JnSO4 जिंक को आपको पत्ते पे स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि उच्च तापमान के कारण जो क्लोरोफिल में जो कमी आ जाती है, जिससे क्लोरोफिल बनते नहीं हैं, तो उसमें कमी आती है। मतलब अब क्लोरोफिल को बनाने के लिए आपके पौधे में इसका आपको स्प्रे करना रहता है। इसके साथ साथ अब 2% कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं तो जो जो पौधे की जो झिल्ली की जो टूटने की समस्या आती है गर्मी की वजह से, उसमें विखंडन जो हो जाते हैं, तो उसमें भी कमी आती है अगर आप उसमें 2% कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट फॉर्म में। इसके साथ साथ तनाव के दौरान प्रकाश संश्लेषण गति को बढ़ाने के लिए आप उसमें 0.5 ppm का जो ब्रोसोलाइट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। भी 2-3 पॉइंट है जिसको मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो इतने पॉइंट को तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेड करी है। अगर हम लोग इसका स्प्रे करते हैं, हमारे इसमें से कोई एक या फिर जितने भी, जैसे कि मैंने जितने ही पॉइंट बताए, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इसका स्प्रे करते हैं तो बिल्कुल आपके फसल जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो आने वाले भी जो टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं उसके वजह से जो नुकसान होगा उसमें भारी कमी आपको देखने को मिलेगा और आपकी जो उत्पादन है वो भी अच्छे तरीके से होगा। तो फिर टेम्परेचर से संबंधित कुछ भी आपके सवाल या सुझाव तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, जितने भी दोस्त हैं उनमें आप शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे जो चैनल है उसको आप करिएगा सब्सक्राइब तथा उसके बगल में घंटी को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित ऐसे नए नए वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।